इस दुनिया में कमजोर और ताकतवर के बीच की रेखा बिल्कुल साफ है। जीतने के लिए इंसान को ताकतवर बनना ही पड़ता है। दौलत और शोहरत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास ताकत होती है। नियम बहुत सीधा है। जो तुमसे ऊपर हैं, उन्हें ताकत से कुचलो और जो कुछ उनके पास है, सब छीन लो। यही क्रूर सच्चाई एक बेहद हिंसक फाइटिंग शो के जरिए दुनिया के सामने लाई जाती है, जो नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाता है। एक शांत क्लासरूम में कामिनो नाम का एक छात्र अचानक चौंक जाता है जब उसके कानों से ईयरफोन खींच लिए जाते हैं। कुछ गुंडे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जिनमें से एक उसके फोन को पकड़े होता है। वे उसे याद दिलाते हैं कि स्कूल में मोबाइल फोन लाना मना है। कामिनो घबराकर ऊपर देखता है और उनसे फोन लौटाने की गुहार लगाता है। फोन पकड़ा हुआ गुंडा बस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है कि अब उसे यह वापस नहीं मिलने वाला। ये लोग कमजोरों को सताने वाले और ताकतवरों के आगे चापलूसी करने वाले घटिया इंसान हैं। कामिनो बताता है कि उसने पार्ट टाइम काम करके यह फोन खरीदा था और वादा करता है कि अब वह इसे इस्तेमाल नहीं करेगा, बस फोन लौटा देने की भीख मांगता है। लेकिन गुंडा उसके बाल पकड़ लेता है और उसकी बात को बेरहमी से ठुकरा देता है। वह घमंड से कहता है कि स्कूल के नियम तोड़ना एक गंभीर अपराध है और सहमति के लिए सकाता नाम के लड़के की ओर देखता है। तभी अचानक एक और हाथ बीच में आता है और फोन गुंडे के हाथ से छीन लेता है। एक शांत स्वभाव वाला सुनहरे बालों का छात्र अब फोन पकड़े खड़ा होता है और लापरवाही से पूछता है कि यह खिलौना क्या है। यह है सखाता ताशिरो, एक बेहद ताकतवर छात्र जिसके इंटेलिजेंस, पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ, तीनों स्टैट्स बहुत ऊंचे हैं। उसके पास दिमाग भी है और जबरदस्त शारीरिक ताकत भी। एक मशहूर कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा होने के कारण वह पैसा, ताकत और हिंसा तीनों से सब कुछ कंट्रोल करता है। बिना एक पल सोचे वह फोन को अपने हाथ में मसल देता है। कामिनो सदमे में देखता रह जाता है। फिर सकाता टूटे हुए फोन को यूं ही फेंक देता है और कहता है कि यह सच में बस एक खिलौना था। कामिनो जल्दी से फोन उठा लेता है और राहत की सांस लेता है कि स्क्रीन टूटने के बावजूद वह अभी भी काम कर रहा है। वह बड़बड़ाता है कि यह 10,000 येन में सेकंड हैंड खरीदा था। सकाता अपनी उंगली की तरफ देखता है, जहां फोन तोड़ते समय थोड़ा सा खून निकल आया था। तुरंत उसके चमचे घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वह घायल हो गया है। मुख्य गुंडा फिर से कामिनो की तरफ मुड़ता है और गुस्से में उससे माफी मांगने को कहता है। वे चिल्लाते हैं कि सकाता के हाथ कटने की गलती उसी की है। कामिनो हैरानी से पूछता है कि उसे इसके लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए। गुंडे जोर जोर से हंसते हैं और ताली बजाते हुए उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। ये स्कूल पढ़ाई की जगह नहीं, सकाता का साम्राज्य है और कामिनो वहां एक चींटी से भी कम है। उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी है फाइट रैंकिंग्स, जहां अंडरडॉग भी ताकतवर को हरा सकता है और यहीं से अंडरडॉग रेवोल्यूशन शुरू होता है। उस दिन के अपमान के बाद हारा हुआ सा कामिनो अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचता है और कहता है कि वह घर आ गया है। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन उसका स्वागत करती है और बताती है कि मां ने कुछ पैसे भेजे हैं। वह बताती है कि आज मां की नौकरी में पेडे था और उन्होंने उन्हीं पैसों से पापा के लिए अच्छे फूल खरीदे हैं। कामिनो अपनी बहन चिका को धन्यवाद देता है और एक छोटे से स्मारक के सामने खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि अब लगभग 3 साल होने वाले हैं। वह अपने दिवंगत पिता की तस्वीर को चुपचाप देखता है। वह अपनी बहन को घर संभालने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि वह भी पार्ट टाइम काम करता है। थोड़ी देर बाद वह लैपटॉप के सामने बैठता है और उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ जाती है। उसकी मुश्किल जिंदगी में भी एक खुशी है। आज उसका पसंदीदा शो फिर से आने वाला है। खूनी कार्निवल शुरू होने वाला है। यह शो दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर को तय करने के लिए होता है। यहाँ 500 फाइटर्स होते हैं। लो रैंक फाइटर हाई रैंक फाइटर को चैलेंज कर सकता है। इन नो रूल्स लड़ाइयों को पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाता है। करीब 300 मिलियन लोग इसे देखते हैं। कामिनो लैपटॉप को पकड़कर पूरी तरह उसमें डूब जाता है। उसकी बहन बस इतना कहती है कि उसकी दीवानगी फिर शुरू हो गई है। लेकिन उसे यह शो सिर्फ मजे के लिए पसंद नहीं है। उसे अंडरडॉग की जीत पसंद है, क्योंकि यहां हार या जीत से पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह इन पलों को अपने नोटबुक में स्केच करता है। वह फाइट सीन को कागज पर जिंदा कर देता है। सभी फाइटर्स में से एक है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। उसका नाम है कॉन्गो त्सुशी। वह जापान के इतिहास में सबसे ऊपर पहुंचा था। उसका स्टाइल कभी पीछे नहीं हटता था, लेकिन अपनी सबसे बड़ी लड़ाई से पहले वह अचानक गायब हो गया। अगले दिन क्लास में आर्ट टीचर आज का टॉपिक बताती है, मेरी प्रेरणा। वह छात्रों से कहती है कि अपनी कल्पना से ड्रॉ करें। कामिनो पहली बार सोचता है कि प्रेरणा क्या होती है। वह पेंसिल उठाता है और ड्रॉ करना शुरू करता है। टीचर पीछे से आती है और उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। ये कॉन्गो की ड्राइंग होती है, एक जबरदस्त हाई किक करते हुए। टीचर उसके सिर पर हाथ फेरती है। कामिनो शर्म से लाल हो जाता है। पीछे बैठा सकाता यह सब चुपचाप देख रहा होता है।
स्कूल के बाद कामिनो ड्राइंग हाथ में लेकर घर जा रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसके बाल पकड़ लेता है। वही गुंडे उसे अंधेरी गली में घसीट लेते हैं। उसे लात मारकर कूड़े पर फेंक दिया जाता है। सकाता उसकी ड्राइंग को मजाक में उड़ाता है। कामिनो उसे लौटाने की भीख मांगता है। सकाता लाइटर निकालता है और ड्राइंग को जला देता है। कामिनो चीख पड़ता है। वह आग बुझाने की कोशिश करता है। तभी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगता है। सभी मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं। वह जमीन पर खून और आंसुओं में पड़ा होता है। सकाता चेतावनी देता है कि फिर कभी घमंड न करे। तभी एक आवाजन आती है, यहां बहुत शोर है। एक दाढ़ी वाला आदमी सामने आता है। सकाता उसे बेघर आदमी कहकर मजाक उड़ाता है, लेकिन वह आदमी शांत स्वर में कहता है, बेघर लोग भी ताकतवर हो सकते हैं। कामिनो की आंखें फैल जाती हैं। वह पहचान जाता है, यह उसका हीरो कॉन्गो है।